कैसी हैं? आशा है कि अपनी मोड़ी अच्छी होंगी। तो कच्चा बारी भाई मोड़ी है। तो बिन के काय में आज प्रतियोगिता में क्वेश्चन आंसर लेकर आएगो। तो क्वेश्चन आंसर अपनी जो है 5 पार्ट तक हो गए हैं। जो देखो ये लिखा हुआ है कि 5 जो बाहरी क्लास में मोड़ी की लेसन एंड पोम चल रही हैं। तो अपनी लेसन की जो होते हैं ना पाठ बे छठो चल रहा है और हम 8 पार्ट है ऐसी पोम भी करेंगे, हिस्सा बन के करते जाएंगे अपन। ठीक है, तो अपन जो यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब करें और आइडिया शेयर करें। ठीक है, तो चलो अपन पहला प्रश्न करते हैं। चलो, तो प्रश्न है व्हाट डज द राइटर मीन। मतलब राइटर यानी जो लेखक है, जो राइटर है, जो पोइट, जो लेखक है मतलब ऑथर है, उसका क्या मतलब है। वाई मतलब से फायरी और माइजरी। तो फायरी माइजरी का मतलब होता है उग्र या ज़्यादा दुख, माइजरी मतलब दुख। तो उग्र दुख से क्या मतलब है। ओप दो सब्जेक्टेड टू मेकअप रूम, यानी जो मेकअप रूम होता है ना उसमें जो सब्जेक्टिव होते हैं उनसे उनका जो दुख होता है मतलब फायरी माइजरी होता है, उससे राइटर का क्या मतलब है ये बताना है। तो लिखा है इन द मेकअप रूम, यानी मेकअप रूम में देयर आर यूज टू बी लॉट्स ऑफ लाइट। मतलब वहाँ पर यूज्ड मतलब प्रयोग होती हैं क्या, लॉट्स ऑफ लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट्स जो है प्रयोग होती है, मतलब बल्ब जो होती है ना वो, विच प्रोड्यूस जो क्या बनाती है, क्या करती हैं, अ लॉट ऑफ हीट्स जो ज़्यादा हीट प्रदान करती हैं, विच ट्रबल्ड जो दिक्कत देती हैं एक्टर्स को, जो एक्टर्स होती हैं ना उनको, कहाँ पे, मेकअप रूम में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत देती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, वॉट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट ऑथर रेफर्स टू। बढ़िया आराम से समझना है तुमको, ज़्यादा दिक्कत लेनी नहीं है। तो लिखा हुआ है वॉट माने क्या, इज द एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, उदाहरण क्या उदाहरण है, ऑफ नेशनल राष्ट्रीय इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकता, राष्ट्रीय एकता का, जो राष्ट्रीय एकता है राष्ट्रीय एकता का एग्जाम्पल मतलब उदाहरण क्या है। ठीक है, डेट ऑफ रेफर्स टू जिसको रेफर किया है, संदर्भित करते हैं कौन, ऑथर, कवि बताते हैं। तो लिखा है पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड रिलीजन्स, यानी जो लोग होते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं और धर्मों से होते हैं, यूज टू वर्क और वो काम करते हैं, इन सेम डिपार्टमेंट एक ही डिपार्टमेंट में एक ही किसी कंपनी में काम करते हैं, विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट बिना किसी भेदभाव के। दैट इज़ वाई इसीलिए ऑथर ने कॉल्स इट इसी बात को, इसी चीज़ को नेशनल इंटीग्रेशन क्या बोला है, राष्ट्रीय एकता कहा है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अब अगला प्रश्न बेटा, अगला प्रश्न दिया है व्हाट डिड द ऑथर appear टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियो। मतलब वाई लिखा हुआ है, तो वाई मतलब क्यों। तो स्टूडियो में जो ऑथर होते हैं वो डूइंग, टू बी डूइंग, appear का मतलब होता है दिखते हैं, उनको माना गया है, ऐसा क्यों दिखाया गया है कि वो स्टूडियो में डूइंग नथिंग कुछ नहीं करते हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऑथर्स ड्यूटी, जो ऑथर थे ना उनकी ड्यूटी बस टू कट आउट द न्यूज़पेपर, केवल न्यूज़पेपर की जो क्लिप्स होती थी ना उनको काटना उनका काम था, एंड स्टोर देम और उनको स्टोर करना था, देम मतलब उनको, इन फाइल्स किसी फाइल में मतलब उनको क्या रखना था, काट के क्लिप्स वगैरह। अदर पीपल इन द स्टूडियो जो अन्य लोग थे स्टूडियो में, डिड नॉट कंसिडर वो नहीं मानते थे, दिस वर्क इस काम को, मच इम्पोर्टेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण, दियर फोर इसीलिए द ऑथर अपियर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियो, इसीलिए ऑथर को दिखाया गया है स्टूडियो में कोई काम ना करते हुए। ओके, चलिए अगला प्रश्न है हमारा बेटा, वॉट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू। मतलब वॉट वर्क क्या काम, ऑफिस बॉय मतलब जो ऑफिस बॉय था ना, ऑफिस में जो लड़का था ना वो क्या काम करता था, इन द जेमिना स्टूडियो, किस स्टूडियो में, जेमिना स्टूडियो में। वाई डिड ही जॉइन द स्टूडियो, उसने स्टूडियो को ज्वाइन क्यों किया है, उसने स्टूडियो को ज्वाइन क्यों किया, और बाय वज ही इज डिसअपॉइंटेड और वो निराश क्यों था। ठीक है, तो लिखा हुआ है क्यों, इसका मतलब क्यों होता है वाई का। लिखा है द मेकअप बॉय, यानी मेकअप बॉय जो था यूज टू अप्लाई वो मेकअप किया करता था, ऑन द फेसेस चेहरों पर, ऑफ द एक्टर्स, एक्टर्स जो थे ना उनके चेहरों पर मेकअप करता था वो, फॉर शूटिंग, शूटिंग के लिए, ही जॉइन द स्टूडियो उसने स्टूडियो को ज्वाइन किया, इन द होप इस आशा में, दैट की वुड बीकम अ बिग स्टार वनडे कि वो भी एक बड़ा सितारा वनडे एक दिन बन जाएगा। ही वज डिसपॉइंटेड वो निराश था बेटा,
बिकॉज मतलब क्योंकि ही नेवर बिकेम अ बिग स्टार, क्योंकि वो कभी भी एक बड़ा स्टार नहीं बन सका। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न करते हैं। सिका मोड़ा मोड़ी अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। अगला प्रश्न है वाई बज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड। ऑफिस बॉय मतलब फ्रस्ट्रेटेड मतलब चिंतित क्यों था या गुस्सा क्यों था, नाराज क्यों था। वाई डिड ही शो हिज एंगर ऑन, और उसने अपना गुस्सा क्यों दिखाया। तो ही शोड हिज एंगर ऑन, उसने अपना गुस्सा कोटामंगलम सुब्बू पर दिखाया। द मेकअप बॉय यूज टू अप्लाई, तो अपना वो मेकअप करता था ऑन द फेसेस ऑफ एक्टर्स, एक्टर्स जो देना उनके चेहरों पर शूटिंग के लिए। ही ज्वाइन द स्टूडियो इन द होप, उसने स्टूडियो को जो है ज्वाइन किया किस लिए कि ही वुड बिकम अ बिग स्टार, वो एक दिन बड़ा स्टार बन जाएगा। लेकिन वो क्या था, वो फ्रस्ट्रेट इसलिए था क्योंकि वो कभी भी एक बड़ा स्टार नहीं बन सका। बेटा एक चीज़ देखना, इस वाले प्रश्न में जो ये प्रश्न दिया है ना बेटा, ये वाला प्रश्न 5 वाला, मेरे सब बच्चे देखेंगे ये जो प्रश्न है अपना, इस वाले प्रश्न में केवल आपको क्या करना है, देखो यही वाला प्रश्न जो है 4 वाला, तो ये जो प्रश्न है ये इसका जो पूरा जो आंसर है, ये पूरा जो उत्तर दिया हुआ है ना, इसी उत्तर को, इसी आंसर को आपको इसी में रखना है। कैसे, इस वाली लाइन को आपको जोड़ना है ये, और उसके बाद जो भी आंसर है ना यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा पूरा आपको 4 वाला ही आंसर 5 वाले में उतारना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो अगला प्रश्न दिया है बेटा, सुब्बू डिस्क्राइब एज मैनी सैच क्वालिटीज, मतलब सुब्बू की जो क्वालिटी तो है कई, लेकिन हमको क्या करना है कि कई क्वालिटी उसमें से 4 मतलब कोई 4 बतानी है क्वालिटी उसकी। ठीक है, तो लिखा है पहली क्वालिटी क्या है, ही वज चीयरफुल एट ऑल टाइम, वो सारा दिन कैसा रहता था, खुश। ही वज अ हेल्पिंग हैंड फॉर एवरीवन, बेटा हेल्पिंग हैंड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, तो वो दूसरों की मदद करता था। ही वज एन अमेजिंग एक्टर, उसका एक्टर अच्छा था। ही हैड लविंग नेचर, उसका जो व्यवहार था वो दोस्ताना था। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। 7 वाला है, वाई वज द लीगल एडवाइजर रेफर्ड एज द अपोज्ड बाय अदर्स, मतलब जो लीगल एडवाइजर होती है जो सही सलाह देती हैं वो दूसरों के द्वारा गलत क्यों लगती हैं, वो मतलब किसी दूसरों को वो गलत क्यों लगती हैं। तो देखिए मतलब समझ रहे मेरी बात को, समझना तुम, लीगल एडवाइजर का मतलब होता है कोई सलाह देता है वो लीगल कोई अच्छी बात होता है वो, तो अच्छी बात बताते हैं वो किसी दूसरों के द्वारा, अन्यों के द्वारा वो अपोजिट मतलब उल्टे क्यों लगते हैं। ठीक है, तो लिखा था कैरियर ऑफ यंग एक्ट्रेस, मतलब जो यंग एक्ट्रेस होती है ना, जो लड़कियां होती हैं नई जो एक्ट्रेस होती हैं यंग जवान, तो हेड केम टू एन एंड बिकॉज, वो क्या आती हैं अंत में, मतलब समझ मेरी बात को, जो है ना वो एक अंत की ओर आ जाती हैं बिकॉज ऑफ द लीगल एडवाइज़र, जो सही सलाह देते हैं ना उनकी वजह से। देयर फोर द लीगल एडवाइज़र रेफर्ड एज द अपोज्ड बाई अदर्स, मतलब जो यंग एक्ट्रेस होती है ना उनको सही सलाह देते हैं, लीगल एडवाइजर सही बात बताते हैं, तो उनका भविष्य खतरे में आता है। तो इसीलिए क्या है, दूसरों के द्वारा लीगल एडवाइजर उल्टे मार मतलब लगते हैं उनको। ठीक है, जो सही सलाह देता है वो किसी को उल्टा ही लगता है, सही बात बोलता है ना कोई व्यक्ति तो वो किसी व्यक्ति को उल्टा ही लगेगा। अगला है व्हाट मेड द लॉयर स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर्स एट जेमिनी स्टूडियो, मतलब व्हाट मेड ऐसी क्या चीज़ है जो लॉयर्स को बनाती है स्टैंड आउट सबसे अलग, फ्रॉम अदर्स दूसरों से अलग बनाती है, कहाँ पर, जेमिनी स्टूडियो में। ठीक, तो लिखा हुआ एवरीवन बोर धोती, सभी धोती पहने हुए थे, कुर्ता पहने हुए थे, वाइल द लॉयर, लेकिन जो लॉयर थे वो क्या पहने थे, पैंट्स और शर्ट पहने थे, टाई एंड कोट। तो दिस मेड द लॉयर्स स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर्स एट द जेमिनी स्टूडियो, तो यही चीज़ है जो जेमिनी स्टूडियो में उस व्यक्ति को, लॉयर को अलग बनाती है। मैं आपसे खुद पूछना चाहता हूँ, चलिए आप बताइए, जैसे मान लीजिए कुछ लड़के खड़े हुए हैं 10 15 20 जो भी है, उनमें सब क्या पहने हुए हैं, बढ़िया अपना जो पैंट शर्ट अच्छे तरीके से पहने हुए हैं, उसमें से कोई एक लड़का मतलब लड़कियों का सूट पहन के आ जाए, आप बताइए, तो वो अलग ही तो लगेगा। तो इसी प्रकार से मान के चलिए जेमिनी स्टूडियो में सभी जो लोग थे ना वो गांधी जी के फॉलोअर्स थे, सभी भी गांधी जी को मानते थे, तो वो खादी पहनते थे। और वहाँ पर जो लॉयर आए थे ना, जो लॉयर आया था वो कोट पैंट और शर्ट टाई लगाया हुआ था, तो वो सभी से अलग दिख रहा था। ठीक है, तो लिखा हुआ अगला प्रश्न है व्हाट कॉज द लैक ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ थी जो कम्युनिकेशन का मतलब कम्युनिकेशन माने वार्तालाप की कमी का कारण बनी। ठीक है, और बिटवीन द इंग्लिश मैन, कौन कौन के बीच में कारण बनी वार्तालाप की कमी का, पीपल एट जेमिनी स्टूडियो और इंग्लिश मैन, इन दोनों के बीचों में। तो मोस्ट ऑफ द पीपल इन जेमिनी स्टूडियो, मतलब ज़्यादातर लोग
जेमना स्टूडियो में क्या बोलते थे, तमिल बोलते थे। एंड और द इंग्लिश मैन, लेकिन जो इंग्लिश मैन था वो स्पोक ओनली इंग्लिश, अब इंग्लिश मैन केवल इंग्लिश बोलता था। दिस कॉज्ड, यही चीज़ है जो स्टूडियो में पीपल जो थे ना, लोग और इंग्लिश मैन थे, उनके बीच वार्तालाप की जो कमी थी, तो यही जो इंग्लिश भाषा थी वो उसकी बनी थी, ठीक है, कमी का कारण, मतलब वार्तालाप नहीं हो पाया था सही ढंग से। तो सभी बच्चों को वीडियो में बता देता हूँ कि सभी बच्चे ध्यान दें, आपके लिए सुपर डुपर, आपके लिए चिप 2025 के लिए मोस्ट की फाइल रेडी हो चुकी है। आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए और फाइल को जल्दी से जल्दी प्राप्त करिए, पेपर में अच्छे से फंसेंगे। और अपना चैनल है, अपना मेरा जो चैनल है, इंस्टा आई.डी है, वो इंग्लिश बाय बलवीर सर के नाम से है, ठीक है, इंग्लिश बाय बलवीर सर के नाम से है। उस वाली आईडी को फॉलो करिए सभी, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो बच्चे जो छूट चुके हैं या उन पर से कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर नहीं है उनके पास जो उनके लिए मोस्ट हो और वो कमज़ोर है, उनको कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न दे दिए जाएं, तो वो सभी बच्चे अपना नंबर है, अपनी आईडी है, उनको उसको फॉलो करें। और बागचनी चौकट्टा पे कैला देवी स्टेशनरी स्टोर पे सभी को फाइल मिल जाएगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे या फिर मेरे इंस्टा आईडी पे, ठीक है। चलिए, और वीडियो को शेयर कर देना इसको सभी के लिए, हैं। लिखा हुआ है अगला प्रश्न, नेम वन एग्जाम्पल टू शो, किसी एक उदाहरण को बताइए, नाम बताइए उसका, ये दिखाने के लिए कि जेमिनी स्टूडियो बस इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्लेज स्टेट एमआरए, मतलब प्लेज स्टेट एमआरए उसके द्वारा वो इन्फ्लुएंस किया गया है, उसके लिए एक उदाहरण हमको बताना है। तो लिखा है जेमिनी स्टूडियो बस इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्लेज स्टेट बाय एमआरए, मतलब जो प्लेज थे ना, जो नाटक थे, तो बाय एमआरए के द्वारा उसको इन्फ्लुएंस किया गया है, उसको बताया गया है, उसको एक्सपोज किया है, मतलब उसका मतलब वो जो है इन्फ्लुएंस किया गया है, उसको बताया गया है, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है। तो बिकॉज, क्योंकि फॉर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के लिए, ऑल द तमिल प्लेस, सभी तमिल के जो नाटक थे वो फीचर्ड अ सनराइज एंड सनसेट सीनरियो इन द स्टाइल ऑफ जोथम वैली, जोथम वैली की स्टाइल में, उसके तरीके से वो नाटकों में सनराइज सनसेट होता था। इस प्रकार से स्टेज, मतलब जो प्लेस थे जो एमआरए के द्वारा इन्फ्लुएंस किया गया था, जो जेमिनी स्टूडियो था वो, ठीक है। अगला प्रश्न है, वाई इज इंग्लिश मैन्स विजिट रेफर टू एज एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, आप बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश मैन के भ्रमण को रेफर क्यों किया गया है, क्यों बताया गया है, टू एक, एज अ के रूप में, एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, मतलब न समझाया हुआ या ना समझा हुआ रहस्य, मतलब अंग्रेजी जो आदमी था वो जेमिनी स्टूडियो में आता है, उसका आना एक रहस्य के रूप में क्यों था, ये बताना है, ये हमको बताना है, उसको कुछ नहीं है। चलिए आंसर देखते हैं। तो द इंग्लिश मैन्स विजिट, अंग्रेजी आदमी का आना एक मिस्ट्री के रूप में है, क्योंकि ही गेव स्पीच इन इंग्लिश, उसने पूरी भाषण अपनी इंग्लिश में दी, एंड नो वन अंडरस्टूड इट, और कोई भी उसको नहीं समझ पाया। इस प्रकार से अब देख लीजिए, मान लीजिए कोई बच्चे हैं, तो मतलब मैं अपनी कहता हूँ, मैं किसी क्लास में गया और वहाँ बच्चों से मैंने बोला, सो है एवरीवन, आई एम बलवीर एंड आई एम फ्रॉम रेडी, ये वो, मतलब अपने बता दिया अपना नाम वगैरह से, आई एम फ्रॉम मुरैना एंड आई एम हियर टू गाइड यू एट इंग्लिश सब्जेक्ट एंड एवरीवन यू हैव टू वन थिंग, ये वो, मतलब मैंने मेनी मोर थिंग्स आई, मतलब मान लीजिए आई वुड टेल टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड दे डू नॉट एनी थिंग अबाउट इंग्लिश ग्रामर, तो वो क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से इंग्लिश में बाहर देता है, उनकी समझ में नहीं आता है, इसीलिए उसका आना और ना आना एक जैसा हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, डिड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो हैव एनी पर्टिकुलर एप्लीकेशन, मतलब जो लोग थे ना, पीपल थे ना जेमिनी स्टूडियो में, ये बता रहा है, क्वेश्चन कह रहा है उनका कोई खास एप्लीकेशन संबंध था, किससे, पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर बताना है, द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो हैड नो पर्टिकुलर एप्लीकेशन, उनका मतलब यहाँ पे एक चीज़ लिख पाई है, यहाँ पर प्रश्न में होगा, डिड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो हैव एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल एप्लीकेशन, मतलब राजनीति से, ठीक है। तो वहाँ पे पॉलिटिकल लिखे, मतलब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो उनका राजनीति से कोई ज़्यादा संबंध, मतलब कोई खास संबंध नहीं था। दे वर ओनली फॉलोवर्स ऑफ गांधी जी, ये क्या हो गया, यहाँ पे आएगा ना, ये लो, ठीक है। तो वे केवल गांधी जी के फॉलोअर्स थे, इसीलिए वो खादी पहनते थे। मतलब ये कह रहा है, पता है आपको, ये कहना ये चाहता है
कि मतलब जो जेमिनी स्टूडियो में जो मतलब जो लोग थे ना वो कुर्ता वगैरह पहनते थे, तो अब कहते हैं कि नेता लोग ही कुर्ता पहनते हैं। तो यहाँ पे कह रहा मतलब यहाँ पे ये प्रश्न पूछ रहा है, ये पूछना चाहता है कि जो जेमिनी स्टूडियो में जो लोग थे, क्या उनका किसी राजनीति से कोई संबंध था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजनीति से संबंध नहीं था, वो केवल गांधी जी को फॉलो करते थे और खादी पहनते थे। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न है मेरे बच्चों, प्रश्न लिखा हुआ है, हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर हु द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो वॉच। मतलब स्टूडियो में जो ऑथर जो इंग्लिश विजिटर आया था वो कौन था, ये हमको बताना। तो ऑथर वेंट द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, ऑथर ब्रिटिश की काउंसिल लाइब्रेरी में जाते हैं एंड देयर, और वहाँ पे ही केम टू नो, उनको पता चलता है दैट कि द इंग्लिश विजिटर, जो अंग्रेजी आदमी था ना जो घूमने के लिए आया था, हु केम इन स्टूडियो, वो स्टूडियो में आया था, वो कौन थे, स्टेफन स्पेंडर। तब उनको पता चलता है। तो सभी बच्चों को मैंने बता दिया है, वैसे तो फिर दोबारा से बताऊंगा। देखिए बात कुछ ऐसी है कि सभी जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे तो मतलब मुझे जानते या नहीं भी जानते, सभी बच्चे मेरे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपका काम है, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। और जो है आईडी पे जो भी कुछ डाला जा रहा है उसको देखिए समझिए। सभी बच्चों के लिए मैं अच्छी अच्छी चीज़ें डाल रहा हूँ। 12th 10th के बच्चे हैं, मुझसे जुड़े रहें। और मेरी आईडी है, इंस्टा आईडी है, वो मेरी आईडी है इंग्लिश बाय बलबीर सर, ये मेरी आईडी है। इस आईडी को फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि आपको ना उन बच्चों को ये आईडी भेजनी है, शेयर भी करनी है। और वहाँ पे भी मैंने पता है आपको, वहाँ पे मैंने पहली जो बुक है 12th क्लास के जो बच्चे हैं ना, उनकी जो फर्स्ट बुक है जो कि फ्लेमिंगो है, फ्लेमिंगो के मैंने क्वेश्चन आंसर डाल दिए हैं। जो लेसन है ना, उसके जो लेसन है 1 से लेके 8 तक, उसके सुपर मोस्ट क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं, उनको कर लेना। और संडे को, यानी कि संडे जब आएगा तो उस संडे को मैं जो पोएम है ना, मतलब चैप्टर है अपने 9 से लेकर 13 तक, मतलब 9 10 11 12 13, तो 5 पोएम में उनके अच्छे मोस्ट जो प्रश्न है वो आने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर में जो डालूंगा वो पेपर में ज़रूर आएंगे, 100% फंसेंगे, ये मन सोचना कि नहीं फंसेंगे, वो डालूंगा। और ऐसे ही फिर जो सेकंड बुक है उनके जो चैप्टर हैं उनके भी मैं मोस्ट सुपर मोस्ट क्वेश्चन डाल दूंगा, उनको कर सकते हैं वहाँ से। या आपको फाइल चाहिए पूरी आंसर सहित, तो मैंने आपको बता दिया है, आपको मिल जाएगी। नहीं तो मेरी आईडी, उस पर मेरा जो एक नंबर लिखा हुआ है उस नंबर पर संपर्क करें, बात करें उस नंबर पे, आपको वहाँ पे भी जानकारी मिलेगी। तो आपको वहाँ से उस सहायता, मतलब वहाँ से उस नंबर से कॉल करके डिटेल लेके आप कॉपी प्राप्त कर सकती हैं। और सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें मुझसे, और ऐसे ही हर पार्ट का एक्सप्लेनेशन आपके लिए आता रहेगा। सभी पढ़ाई पर अत्यधिक ध्यान दें, क्वेश्चन आंसर जरूर फंसेंगे, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।